तो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे थे। 8.4 में जो फॉर्मूला होता है उसको बोले थे याद करने के लिए अच्छा से, है ना। फॉर्मूला याद रहेगा तो 8.4 आपको इजी लगेगा और समझ में आएगा अच्छा से। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। 8.4 एक्सरसाइज से आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन देगा, मतलब 2.5 मार्क्स का रहता है। जैसे 2 क्वेश्चन देगा 5 नंबर में, मतलब 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें त्रिकोणमिति का 8.4 से 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों 2.5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है। और 5 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो कौन क्वेश्चन आएगा, तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है। उसी 10 में से कोई 2 आएगा, एग्जाम्पल में इसी प्रकार से 1-2 होगा, बस इतना में से ही कोई ना कोई 2 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना यहाँ पर। तो हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे वही क्वेश्चन है कि 1 में क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को, आ जाइए, कॉट ए के पदों में व्यक्त करे। देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन ए का आंसर भी कॉट के रूप में होना चाहिए। थीटा के जगह पर ए दे दिया है, एक्स भी दे सकता है, ए बी सी कुछ भी दे सकता है, उसे मतलब नहीं। ध्यान देखो, तो साइन ए को भी कॉट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को भी कॉट के रूप में लिखना है और टेन ए को भी कॉट के रूप में लिखना है। देखो सबको लिखना है कॉट के रूप में। साइन का आंसर कॉट में रहना चाहिए, सेक का भी आंसर कॉट में रहना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन समझो, और टेन का भी आंसर कॉट में रहना चाहिए। तो टेन वाला तो इजी है, इसका उल्टा होता है। यहां बैठो ना और उधर देखिए। तो सबसे पहला हम लोग साइन ए को बनाएंगे। अब सोचो साइन को हमको कॉट में बदलना है। किसे बदलना है? कॉट में। साइन को हमको कॉट में बदलना है, तो कैसे बदलेगा दिमाग लगाना है। तो सोचेंगे कि कॉट में कैसे बदलेगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला कॉट के रूप में होता है कि नहीं होता है? तो बस बन जाएगा, साइन ए को लिखेंगे 1/कॉसेक ए, लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, लिख दिए। अब बताओ, ध्यान से देखो, यहां पर इक्वल टू 1 है तो 1/, कॉसेक ए है तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉट में जी? √1 प्लस कॉट स्क्वायर। थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखेंगे। ठीक है, थीटा रहेगा तो थीटा, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी लिखेंगे। तो देखो साइन का आंसर कॉट के रूप में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ दूसरा है सेक ए। सेक ए को हमको कॉट में लिखना है, तो सोचो कैसे लिखेंगे। तो सेक का आंसर टेन में होता है कि नहीं होता है? और टेन में चेंज कर लेंगे तो टेन का उल्टा क्या होता है? तो सेक ए का फॉर्मूला टेन में क्या होता है जी? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू √ है तो √1 प्लस, और टेन को हम 1/कॉट लिख सकते हैं। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर ए लिखना, स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बोलो दिक्कत है किसी को? तो देखो सेक को भी हम कॉट के रूप में लिख दिए। ठीक, फॉर्मूला जिसको याद रहेगा तो साफ साफ नजर आता है अगला स्टेप। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। और तीसरा बताइए, तीसरा है टेन ए को कॉट में लिखना है, तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। टेन को क्या लिखता है? 1/कॉट। तो देखो इसका भी आंसर कॉट के रूप में आ गया, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही कह रहा था कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करे, मतलब इन तीनों को, साइन को, सेक को, टेन को कॉट के रूप में लिखना है।
तो साइन को भी हम कॉट के रूप में लिख दिए, सेक को भी कॉट के रूप में लिख दिए और टेन को भी कॉट के रूप में लिख दिए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉट में नहीं होता है, कॉसेक के साथ होता है। तो साइन पहले कॉसेक में चेंज हुआ, तो साइन ए का फॉर्मूला 1/cosec होता है कि नहीं होता है? 1/cosec लिखे, 1 था तो 1, अब cosec ए है तो cosec ए का फॉर्मूला √1 + cot स्क्वायर ए, तो कॉट के रूप में आंसर हो गया। सेक ए को कॉट में बदलना था, तो सेक का भी डायरेक्ट कॉट में नहीं होता है, तो सेक को पहले हम tan में फॉर्मूला होता है तो tan के साथ बदले, सेक ए का फॉर्मूला √1 + tan स्क्वायर ए। अब बता, रूट अंडर है तो √1 है तो 1, प्लस है तो प्लस tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए लिख दी। अब बताओ, tan ए का तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1/cot ए होता है तो 1/cot ए, तो कॉट के रूप में हो गया। तीनों का आंसर कॉट के रूप में हो गया। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है क्या, ध्यान समझो, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब सबको सेक के रूप में लिखना है। किसके रूप में? सेक ए। एंगल ए रखना है, एंगल क्या रखना है? ए, थीटा के जगह पर ए रखना है, और सबको चेंज करना है सेक में। किसमें चेंज करना है? सेक में। तो बताओ, यानी साइन को भी सेक के रूप में चेंज करना है, कॉस को भी सेक के रूप में चेंज करना है, टेन को भी सेक के रूप में, मतलब सेक ए के रूप में बाकी सबको चेंज कर देना। तो पहले हम साइन को हम सेक में लिखेंगे। साइन को किस में लिखेंगे? सेक में। तो बताओ, क्या साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट सेक में होता है? तो बताओ कैसे बनाया जाए, बताओ तुम। हाँ, पहले साइन का फॉर्मूला तो कॉस में होता है ना जी, तो साइन का फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर ए, होता ही नहीं होता है। अब कॉस जब मिल गया तो कॉसेक ना उल्टा सेक होता है, तो सेक में चेंज हो सकता ही नहीं हो सकता है। तो बताओ, √1 - cos स्क्वायर ए है तो cos स्क्वायर ए को 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर। तो बताओ, साइन को हम सेक के रूप में चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे बोलो। अब बताओ, दूसरा कॉस को हम सेक के रूप में लिखेंगे, कॉस ए को, तो कॉस का तो डायरेक्ट है सेक में क्या होता है जी? 1/sec है, तो 1/sec। अब बताइए, तीसरा tan को लिखेंगे, tan ए को सेक, तो tan का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक में। क्या होता है tan का फॉर्मूला सेक में? √sec स्क्वायर ए -1। बोलो दिक्कत? अब बताओ, चौथा आ जाओ, कॉसेक ए को हम सेक में लिखेंगे। कॉसेक ए को किस में लिखेंगे? सेक में। तो बताओ, कॉसेक का फॉर्मूला क्या डायरेक्ट सेक में होता है? नहीं। अब कैसे बनेगा? तो कॉसेक को हम किस में चेंज करेंगे? साइन में। किसमें? साइन में। तो कॉसेक का फॉर्मूला 1/sin ए लिख सकते हैं। बोलो। बराबर 1 है तो 1, बट साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? √1 - cos स्क्वायर इक्वल टू 1/√1 - cos को हम 1/sec लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर। तो देखो, तो इसका भी आंसर सेक के रूप में आ गया। अब बताओ, पचमा देखो, सेक एक सेक है, कॉट बच गया, तो कॉट को कैसे सेक में लिखेंगे जी? तो कॉट को पहले हम किसमें चेंज कर देंगे? tan में। किसमें? tan में। तो कॉट का फॉर्मूला 1/tan ए होता है। अब बताओ, 1 है तो 1/tan को हम सेक में लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो, कह रहा था साइन, कॉस, tan, कॉसेक और कॉट सबको हम सेक के रूप में लिख दिए आंसर, तो सेक के रूप में हो गया सर। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए, बना लोगे जी? चलिए, मिटा दे। चलो ध्यान देखो, यहाँ पर देख लो अच्छा से। बोलो दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से इसको चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 का फर्स्ट करा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बाई नीचे दे दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर
73 डिग्री। ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया 8.3 का। अब देखो 8.3 बनाए हो तो ये बनना चाहिए। देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें। बताओ साइन स्क्वायर 63 है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दो, प्लस इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर 27 को। ठीक, किसी को भी, इसको भी चेंज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे, नीचे भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। बताओ कोई बता सकता है डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री किसके बराबर होगा? साइन 63 के बराबर होगा। बुर्बक कॉस स्क्वायर 63 के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर 63। इसको चेंज करेंगे, देखिए कैसे, साइन है इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे जी 63, 27 है, 90 में 63 घटेगा तो 27 होगा। स्क्वायर है तो ऊपर से यहां पर होल स्क्वायर दे दीजिए क्योंकि टोटल पर स्क्वायर है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर टोटल पर ना होगा तो टोटल पर दे दीजिए, बटा नीचे भी देखो कॉस स्क्वायर है तो इसी को चेंज कर दो, कॉस है तो कॉस, और 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख सकते हैं जी बोलो 73, 90 माइनस 73। स्क्वायर है तो क्या करें स्क्वायर दे दीजिए, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73। कोई एक को चेंज करेंगे, ऊपर में इधर वाला को चेंज किया, नीचे में इधर वाला को चेंज। ठीक, क्या हुआ, यहां कॉस है तो कॉस लिखेंगे, 17 को लिखेंगे 90 माइनस 73। अब बताओ साइन स्क्वायर 73 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री 63 ना था जी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, प्लस यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कितना है 63, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर तो यहां लिखेंगे है ना, बटा नीचे देखो जी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो 73 है तो 73, स्क्वायर है तो क्या दिए स्क्वायर, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, 63 एंगल है, साइन स्क्वायर ये थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अब बाई साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 कितना होगा जी 1, तो 1/1 कितना होगा, आंसर हो गया। दिक्कत है, दिक्कत है किसी को, फार्मूला बढ़िया से याद रहना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा सब डायरेक्ट बुलवाए हैं, फटफट जो बनाए थे कि साइन यहां रहता मान लीजिए 63 डिग्री, अब बटा कॉस 27 डिग्री, आंसर कितना होगा जी 1 होगा। तो डायरेक्ट भी चेंज करने आना चाहिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे कि बताओ साइन स्क्वायर 63 है तो कॉस स्क्वायर 63 के बराबर नहीं होगा, साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 63 के बराबर नहीं होगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 एंगल सेम है स्क्वायर में है तो आंसर कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। नीचे भी देखो तो कॉस स्क्वायर 17 है तो बताओ ये साइन स्क्वायर 73 के बराबर नहीं होगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 कितना होगा 1, 1/1 आंसर कितना होगा 1। तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुरंत आंसर मारना है, मने में बनाना है, यही क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो ऐसे सॉल्व करके बनाना है, यही क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जल्दी से सीधा 1 मारेंगे, यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको तोड़ेंगे 90 माइनस 27 करेंगे, है ना। तो तोड़ने के लिए भी बताए हम, डायरेक्ट भी करने के लिए बताया ना जी, इसको बढ़िया से समझना है, बोलो दिक्कत है इसमें। चल अब देखिए ध्यान से यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा 3 का दूसरा देखो, साइन 25 डिग्री है इंटू कॉस 65 डिग्री है प्लस कॉस 25 डिग्री है इंटू साइन 65 डिग्री है। अब बताओ ध्यान देखो यहां पर हमको इसका वैल्यू निकालना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब बताओ साइन 25 है तो तुम ही बताओ ये किसके बराबर होगा,
डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? मन में बोलो, मन में सोच के बना के बताओ आंसर कितना होगा। 1 होगा। कैसे 1 होगा? तो देखो साइन 25 बताओ कॉस 65 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कॉस 65, यहाँ भी कॉस 65, कॉस 65 इंटू कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 65, सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर तो स्क्वायर हो जाता है ना। ये कॉस 25 है, तो ये बताओ साइन, इस साइन में कितना के बराबर होगा? 65। साइन 65 इंटू साइन 65, साइन स्क्वायर 65। अब बताओ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। अब बनाना है प्रोसेस है, तो देखो साइन है तो साइन, इसको तोड़ेंगे 90 माइनस कितना जी बोलो? 65 इंटू यहाँ कॉस 65 है तो कॉस 65 ली दी, प्लस कॉस 25 है तो इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे जी? 65 इंटू साइन 65 है तो साइन 65। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा, तो थीटा का 65 इंटू कॉस 65 पहले से है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन, तो साइन 65 इंटू साइन 65। अब बताओ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते स्क्वायर होता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते क्या होता है? स्क्वायर। तो कॉस 65 को कॉस 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 लेंगे, प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 क्या होगा? साइन स्क्वायर 65 होगा। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, वैल्यू कितना होगा? 1। तो 1 होगा, 1 आंसर होगा। बोलो दिक्कत है? तो अच्छा से ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये समझो पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए 4 का फर्स्ट है, ये सब क्वेश्चन ढेर बार आया हुआ ऑब्जेक्टिव में। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है आपका जाकर के 8 और ऑप्शन डी है 0। कौन हो? कोई बता सकता है क्या होगा आंसर? 1 और कोई बोलो 0। चलो जी 9 कौन बोल रहा है जी? 9 देखो तो यहां पर 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, दोनों में 9 कॉमन है। बोलो 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बताओ 9 है तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है? 9 ऑप्शन है ना। तो फॉर्मूला सब याद रखना चाहिए। बताओ बिना फॉर्मूला के में कुछ स्टेप तुम बना रहे हो, पहले स्टेप से फॉर्मूला लगाना है, पहले स्टेप से फॉर्मूला लगाना। तो बिना फॉर्मूला के हम बोले थे कि छूने से करंट लगेगा, है ना, ऐसे नहीं बनेगा। चलो बोलो दिक्कत है इसमें? दिक्कत है जी? चलिए अच्छा से घर पर जा करके इसको उतारना है, बनाना है, फिर देख करके एक बार रिवीजन कर लेना है कैसे बना है ना, तब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड तुम लोग बनाना, नहीं बनेगा तो फिर हम डिस्कस कर देंगे। थर्ड देखो, सेक ए है प्लस टेन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए है। देखो दिमाग में एक चीज बैठाओ, ये भी ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन में सेक ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है साइन ए, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉसेक ए और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका कॉस ए। चारों में से कौन होगा? बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में, त्रिकोणमिति से देखिएगा, देखना ध्यान से। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो कभी भी तुम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 5 नंबर वाला सॉल्व करो या इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कुछ ना समझ में आए कि कैसे सॉल्व करे तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर देना। किसमें चेंज कर देना? साइन और कॉस में। अगर तुमको समझ में ना आए कि क्या करे अगला स्टेप,
तो सबको चेंज करना साइन कॉस में। किस में चेंज करेंगे? साइन कॉस। साइन और कॉस में चेंज कर देना। बताओ ये सेक ए है तो सेक तो साइन में नहीं चेंज होगा लेकिन कॉस में चेंज होगा ना जी। तो बताओ सेक को हम 1/cos A लिख सकते हैं? इस सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं? बोलो। सेक ए को 1/cos लिख सकते हैं? हम बोले जब कुछ नहीं समझ में, हमको नहीं आ रहा है कैसे बनाएं, तो सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? साइन कॉस में। ये दिमाग में बैठा लो। त्रिकोणमिति में अगर ना समझ में आए कैसे बनाए तो सबको साइन कॉस में चेंज करना, अपने आप बन जाए। अब बताइए कॉस सेक था तो सेक को तो हम साइन में नहीं चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं? कॉस में। तो डायरेक्ट कॉस में चेंज किए 1/cos है। अब प्लस ये tan A है तो tan को साइन कॉस में नहीं चेंज कर सकते हैं? tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस में? बोलो। साइन A/cos A नहीं होता है। अरे tan A का फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा/cos थीटा नहीं होता है? तो साइन और कॉस वाला फॉर्मूला हम बोले हैं चेंज करने के लिए, सबको साइन कॉस में। तो जो साइन कॉस में फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। सेक ए को 1/cos A लिखे, tan को लिखे sin/cos A। तो हमको भी नहीं बुझा रहा है कि कैसे चेंज करें, मतलब हम भी पहला बार बना रहे हैं। तो हम बोले हैं कि जब भी ना आए तो साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाना। तो सेक का होता है 1/cos तो 1/cos लिखी, tan का होता है sin/cos तो sin। tan का तू बोलो सर और होता है, कैसे बनाए? कैसे पता चलेगा कि tan A का फॉर्मूला तो बहुत सारा है। tan का फॉर्मूला √sec² θ -1 भी है। तो सॉल्व करोगे तो रूट से बचने की कोशिश करना, ही नहीं कि रूट में लाने की कोशिश करना। कभी भी तुम कोई मैथ सॉल्व करते हो तो कोशिश करता चाहता है कि रूट वाला आए, रूट वाला और परेशान कर देगा, है ना। तो ऐसा सोचेंगे। पहले हम हिंट्स दे दिए कि साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करना, है ना। तो tan को लिखे sin/cos है। अच्छा ये दिमाग कैसे आता है कि सर आप कैसे सोच लिए यही वाला बनाए? तो जब हम पढ़ते थे तो हमरो सवाल यही रहता था कि कैसे सर सोच लेते हैं कि यही वाला बनाएंगे, यही वाला बनाएंगे, इसमें चेंज कर दिए, यही फॉर्मूला काहे लगा है ना। tan का फॉर्मूला और भी होता है, p/b भी होता है, तो p/b काहे नहीं लगा है ना। तो ये बनाते बनाते तुमको खुद आइडिया आने लगेगा, है ना। प्रैक्टिस करते करते खूब आइडिया आने लगेगा अपने से। फिर नया क्वेश्चन भी तुम बनाओगे तो दिमाग लगाने लगोगे। पहला बार में आपको इसको 3 बार 4 बार बनाना रहेगा, है ना। हम होमवर्क देंगे, हम बोले 8.4 का जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसको 5 बार बनाना है। कितना बार बनाना है? 5 बार। अब 5 बार बनाना है और समझ के बनाना है, क्योंकि फिर बोर्ड पर बनवाएंगे, है ना। नहीं बना तो फिर पिटाई लगेगा। देखो 1 है तो 1 माइनस साइन ए है, ये है तो एक कहला चेंज करेंगे। साइन ए है तो साइन, हम बोले हैं कि साइन और कॉस में चेंज करते, तो यहाँ तो साइन है, ये है, इसको थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। अब बताओ यहां देखो जी 1/cos A प्लस sin/cos A, भिन्न का जोड़ घटाव लिखा ना लग रहा है। तो cos नीचे वाला का एलसीएम लो। बताओ cos A और cos A का एलसीएम लेंगे तो cos A ना आएगा जी। 4 और 4 का एलसीएम लेते तो कितना आता है? 4। 3 और 3 का एलसीएम लेते तो कितना आता है? 3। 7 और 7 का एलसीएम लेते तो 7। तो cos A और cos A का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos A। अब बताओ भिन्न का जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं? एकरा से एकरा में भाग देते हैं। तो बताओ cos A से cos A में भाग देंगे तो कट के कितना होगा? 1। cos A से cos A में भाग देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना जी। एकरा से एकरा में भाग देते हैं, जो आता है ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो cos A को cos A से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बार। और 1 को 1 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 प्लस cos A को cos A से भाग दो कितना बार में? 1 बार में। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन से, तो साइन है इनटू यहां पर है 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है। एकरा नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। अब बताओ सामने सामने से मल्टीप्लाई करो, इसको से इसमें और इसको से इसमें। तो पहले नीचे वाला करते हैं। cos A को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? cos A। और ऊपर वाला गौर से देखो, a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला याद आ रहा है? a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है जी? a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाओ। a के जगह पर कितना है? 1, अब b के जगह पर साइन है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो a का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है ना होता है, अब माइनस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना होगा। अरे बोलो अब बताओ, अब ध्यान देखो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तुम खड़ी हो तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इतना देर नहीं तुम बोलो कॉस ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तुम बोलो जी किसका फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होगा फॉर्मूला था कॉस, आप कॉस मत बोलो मेरे सामने, चलो तुम बोलो जी क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा, बैठो तुम क्या होगा जी कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा नीचे कितना है जी कॉस ए, क्या है कॉस, बताओ ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है और नीचे कॉस ए है, कटेगा ही नहीं कटेगा, कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या हो कॉस है 2 गो और यहाँ नीचे क्या हुआ है 1 गो से 1 गो कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा जी कॉस, कॉस ए आंसर होगा, कॉस है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो, बोलो दिक्कत है तो उतारो बनिया से, कोई दिक्कत इसमें, तुम लोग पढ़ती लिखती नहीं है, आओ इधर मेरे बच्चा पाठी, फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाओगे जी हैं, फॉर्मूले नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला इतना सुने हैं लिखवाए हैं, दिक्कत है इसमें, चलो उतारो उतारो सब क्वेश्चन उतारते जाओ, दिक्कत होगा समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, करा किसके बराबर होगा, तो पहला ऑप्शन सेक स्क्वायर ए के बराबर, ऑप्शन बी है -1 के बराबर, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए के बराबर। चलिए देखिए फिर आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेगा बनाने के लिए, ध्यान समझो, अभी पहले स्टेप में फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तुम खड़ी हो बोलो जल्दी से 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे पूछ रहे हो उससे बोलो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वहां लिखल है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, चलो तुम खड़ी हो प्रीति कुमारी बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक थीटा, तुम बताओ क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 10th में हो जी, तुम बैठो कौन 7th का नीचे बैठो बाबू नीचे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है जी सेक स्क्वायर ए, अब बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है, खड़ी हो तुम 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, बैठो तो अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला सेक कॉसेक स्क्वायर है, अब बताओ सेक स्क्वायर है बाई कॉसेक स्क्वायर है तो फॉर्मूला नहीं होता है कोई, ना हम बोले हैं कि जब दिमाग ना काम करना बंद कर दे तो साइन और कॉस में चेंज करते हैं, किसमें साइन और कॉस, बताओ सेक स्क्वायर ए का साइन में तो नहीं होता है, किसका उल्टा होता है सेक का, तो कॉस का, तो सेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, देखिए श्याम जी ने तो आके पीटेंगे भरपेट, अब बाई कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं,
कॉसेक स्क्वायर ए को 1/sin² ए। अब बताओ ये 4 टर्म में है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म में जब भी रहता है तो मेन बटा के ऊपर वाला को जस के तस लिखते हैं 1/cos² ए, और नीचे वाला पलट जाता है, साइन ऊपर हो जाएगा sin² ए और नीचे क्या हो जाएगा 1। अब बताओ 1 को sin² ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² ए, और नीचे cos² ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos²। अब बोलो sin/cos क्या होता है tan, स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर लिखेंगे tan² ए। तो tan² ए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा, है ना। चलिए इसमें दिक्कत है, देखो ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है, तुम लोग नहीं रिवीजन करते हो जी। लाइए, अच्छा इधर लाओ हाथ, एक और लाओ, अभी याद वाद नहीं करेगी जल्दी, सब तो तुम याद कर, अभी आए हैं तो याद करना है। लाइए जल्दी तुम लाओ, जब तक एक और लाओ। एक घंटा में रोने लगती है, उससे अच्छा याद करे कहीं नहीं लाती। चलिए हो गया, बैठो अभी, हाथ धो कर, गंदा लग गया है, डंडा तोड़ दियो तुम, बताओ देखो तो, स्टिक टूट गया तुमको मारे हैं जी, रेड होगा नहीं जी। 2 घंटा में रोने लगती। चले हो गया, फार्मूला ही है 1 + tan² ए का sec² ए, 1 + cot² का cosec² ए। sec² ए को तो 1/cos² ए बाई cosec² को 1/sin² ए, 1/cos² ए जस के तस ये पलट गया, sin² ए ऊपर नीचे 1 को sin से मल्टीप्लाई किया sin² ए, 1 को cos से किया तो cos² ए, sin/cos क्या होता है tan² ए, तो tan² ए हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उतार लेना फिर। चलिए देखिए अब अच्छा समझो, अब जो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5 से जो स्टार्ट हो रहा है, इसी में से 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। कहेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि सिद्ध करे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। चलो समझो, 5 नंबर में आता है 2 क्वेश्चन, समझो अब ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से। क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर होगा 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा के। तो देखो सिद्ध करना रहता है तो 3 तरीका से सिद्ध होता है, समझिए। इस बराबर को देखो, बराबर के साइन को, बराबर के साइन के लेफ्ट साइड वाला को LHS कहते हैं। क्या कहते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और दाहिना साइड वाला को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। अगर आप LHS से बनाइएगा, LHS से बनाना शुरू करिए तो आंसर आना चाहिए RHS वाला। पहला तरीका, 3 तरीका से प्रूव होता है। पहला तरीका होता है कि या तो आप LHS से चलिए तो बनाइएगा तो आंसर में जो RHS में है ना वो आना चाहिए, तो आ गया तो सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका, आप RHS से चलिए, आंसर में LHS वाला आ गया, RHS से बनाना शुरू किए, आंसर में LHS वाला आ गया तो सिद्ध हो गया। या कभी कभी क्या होता है कि LHS से बना रहे हैं तो RHS वाला नहीं आ रहा है,
RHS से भी बना रहे थे, LHS वाला नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ से बनाते हैं। LHS से बनाए जहां तक बना वहां तक छोड़ दिए, और RHS से बनाए जहां तक बना वहां तक छोड़ दिया। अगर दोनों का आंसर सेम मिल गया है दोनों तरफ से बनाने पर, तो समझो कि प्रूव हो गया कि दोनों का आंसर सेम आया है। 3 तरीका से बनाते हैं। आप LHS से भी चल सकते हैं तो आंसर RHS वाला आना चाहिए, RHS से बनाइएगा तो आंसर LHS वाला आना चाहिए, तब सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो कभी कभी दोनों तरफ से चलना पड़ता है। इसका जो आंसर आया वो लिख दिए, इसका जो आंसर आया वो लिख दिए, है ना। मान लो इससे बना रहे हैं, LHS चल रहा है, RHS वाला नहीं आ रहा, RHS चल रहा है तो LHS वाला नहीं आ रहा है, तो दोनों को या वहां तक छोड़ा जाता है कि दोनों का आंसर सेम मिल जाए। तो 10 क्वेश्चन में आप तीनों तरीका से बनाइएगा। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो LHS चलेंगे, RHS वाला आ जाएगा आसानी से। कोई कोई क्वेश्चन RHS चलेंगे तो LHS वाला आ जाएगा। कोई कोई क्वेश्चन में दोनों तरफ से बनाना रहे। तो सबसे पहले देखो, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहे, देखो ध्यान से, दोनों तरफ से आप चल सकते हैं। इससे चलोगे तो ये आंसर आएगा, इससे चलोगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर इधर वाला जैसे देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, अगला क्वेश्चन में हो सका इसे रहे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो उधर से चलोगे तो आसान होता है, उधर चलते तो क्या करते हैं, आसान होता है बनाना। ठीक है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन मिले तो उधर साइड से ही चलना, तो बनाना क्या होता है, आसान होता है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा है बाई 1 प्लस कॉस थीटा है, इसके जगह पर दे देगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दे दिया 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इधर से ही चलना, तो बनाना तुम्हारा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इधर से भी चलिएगा तो ये वाला आएगा, इस क्वेश्चन में इधर से भी चलोगे तो ये वाला आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। किससे चलते हैं, LHS से। RHS से चलेंगे तो आंसर LHS वाला लाना है। तो देखिए ध्यान से, RHS से हम लोग चलते हैं, किससे चलते हैं, RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ देखो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही ना RHS में, अरे बोलो। RHS में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो RHS से चल रहे होते हैं, आंसर ये वाला आना चाहिए, LHS में जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आ गया तो समझो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखिए, तो RHS से हम चल रहे हैं, तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इसका परिमयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमयकरण। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इसका परिमयकरण करना रहता है। अब परिमयकरण क्या होता है तो बता दिए हैं कि परिमयकरण में क्या होता है, जो नीचे रहता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, लेकिन साइन चेंज करके, साइन चेंज करके। यहां देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। साइन चेंज करेंगे, बाकी वही रखेंगे। तो इसी को कहते हैं परिमयकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिमयकरण। 9th क्लास में पढ़े थे परिमयकरण। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर या परिमयकरण आपको त्रिकोणमिति में ही बताए हैं, दूसरा 8.2 एक्सरसाइज में, कि नीचे में रूट में आ जाता था तो उसको परिमयकरण करके रूट से बाहर निकालते थे। अब देखिए, इतना इंटू इतना है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाला को ऊपर वाला से, नीचे वाला को नीचे वाला को। तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। पहले देखो ऊपर वाला को देखो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम है कि नहीं, ये सेम है। तो सेम रहता था स्क्वायर में हो जाता है जी। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और जब भी तुम परिमयकरण करोगे तो नीचे में यही फॉर्मूला आएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी के जगह कितना है जी, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जस के तस बाई, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तुम बताओ, खड़ी हो जल्दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बैठो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा लिखो। अब बताओ,
यहां भी स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा पर, यहां भी स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा है ना जी। इसको एक साथ हम स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए कैसे 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए, अब बाई नीचे साइन थीटा लिख दिए, इसको एक साथ स्क्वायर दे दिए, एक साथ दोनों पर स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट दे दिए, तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा पर स्क्वायर था ना, साइन पर भी स्क्वायर है यहाँ, तो इसका साइन पर भी स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को एक साथ स्क्वायर दे दिए, दोनों को एक साथ स्क्वायर। काहे दे दिए एक साथ स्क्वायर? क्योंकि आंसर में देखो हमको होल स्क्वायर लाना है, क्या लाना है? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, इसीलिए यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर था, तो दोनों को एक साथ लिख के स्क्वायर दे दिए। इसको अलग अलग भी करोगे तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, अब देखो हमारा ये आया है, यहां पर है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको क्या करो, ये देखो जी, ये जो साइन थीटा है बताओ 1 के नीचे है कि कॉस के नीचे है कि दोनों के नीचे है? दोनों के नीचे, दो 1 के नीचे भी दे दिए साइन थीटा, माइनस कॉस के नीचे भी दे दिए, कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा दे दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ 1 माइनस साइन थीटा है, तुम खड़ी हो, बोलो 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है जी? कॉसेक। 1 माइनस साइन थीटा का कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा माइनस, बैठो। अब बताओ तुम, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है जी? कॉट थीटा, कॉट थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बैठो। देखो तो जो एलएचएस में है वही चीज आ गया है, एलएचएस में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, वही चीज आया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आरएचएस से हम बनाना शुरू किए थे, आंसर जो एलएचएस में है वही आ गया है, तो इसका मतलब लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस क्या है? बराबर है। यही प्रूव हो गया, यही क्या हो गया? प्रूव हो गया। या हिंदी में लिखना है तो सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। हिंदी में जिसको लिखना रहेगा तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो प्रूव लिख देंगे। बोलो दिक्कत है इसमें? अरे बोलो। तो इसको अच्छा समझ के यहाँ पर परिमयकरण किए हैं, फिर सामने सामने से मल्टीप्लाई किए हैं, इस टाइप से करके बनाए, ठीक है। इसको अच्छा से घर पर समझ करके एक बार और देख लेना है वीडियो को, और समझ करके बनाना है अच्छा से, ठीक है। और सबको जो जो क्वेश्चन बताए हैं सबको 5-5 बार बना के लाना है। कितना कितना बार? 5-5 बार बना के लाना है, याद रखिए। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। कॉस ए है बाई 1 प्लस साइन ए है, प्लस 1 प्लस साइन ए है, और नीचे कॉस ए है, इक्वल टू हमको प्रूव करना है 2 सेक ए। अब देखो ध्यान समझो जी, थीटा के जगह पर ए दे दिया, बात नहीं करो, ठीक से बैठो पिंटू कुमार, थीटा के जगह पर ए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इतना को हमको प्रूव करना है 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए आना चाहिए आंसर। तो बताओ, ये तो आरएचएस में देखो छोटा सा, इसको तोड़ोगे भी तो कैसे 1 बाई कॉस तोड़ सकते हो, और कोई तरीका है तोड़ने का? नहीं, इतना लाना संभव नहीं, इसीलिए एलएचएस चलेंगे, आरएचएस लाएंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं एलएचएस से। किससे चलते हैं? एलएचएस, एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ देखो, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखो तो भिन्न का जोड़ घटाओ जैसा नहीं है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। नीचे वाला दोनों का एलसीएम लीजिए। तो बताओ, जब एलसीएम नहीं आता है किसी भी चीज का तो क्या करते हैं? बचपन में क्या सीखे हैं? मल्टीप्लाई किया जाता है। कि 4 और 5 का एलसीएम निकाले तो नहीं आता है, तो 4 और 5 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाता है 5 के 20, इसलिए 20 लिखते हैं। जहां मल्टीप्लाई नहीं होता है तो वहां जस के तस इंटू कर साइन देकर लिख देते हैं। अब बताओ 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम निकालो, निकलेगा नहीं, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके खाली लिख देंगे। 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए, एलसीएम लोगे तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
लिख दिए इंटू करके। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो जस के तस इंटू करके लिख दिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब जैसे बाकी बनाएंगे वैसी बनाते हैं, वैसी बनाएंगे। बताओ क्या करते थे भिन्न के जोड़ घटाव में? इससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं। तो बताओ 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग दोगे तो बताओ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग दोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस। नहीं हो जाएगा? ये बताओ यहां पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, इसमें भाग देंगे हम 1 प्लस साइन ए से, तो बताओ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए नहीं कटेगा, क्या बचेगा? कॉस। अब भाग देने के बाद जो बचता है ऊपर वाला से उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो। तो 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस। तो कॉस ए को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कॉस ए को ऊपर में यहाँ पर क्या है? कॉस है। तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे जी? कॉस स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस, यहां देखो वैसे ही यहाँ कॉस ए से इसमें भाग दोगे तो कॉस ए से कॉस ए कटेगा, क्या बचेगा जी? 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा जी? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बोलो दिक्कत है? अब बताइए, देखो ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिखे जस के तस, प्लस है तो प्लस। इसको देखो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस, पहले नीचे में जो है उसको लिख दो, नीचे में क्या है जी? 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है? कॉस। ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तोड़िए a स्क्वायर, तो a के जो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का कितना है? साइन, तो साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू बी के जगह पर साइन। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए जी। अब बताओ फिर यहां पर नीचे में जो है उसको लिख दो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो जस के तस। यहां पर जो जिसके साथ फॉर्मूला पर बैठ रहा है उसके साथ बैठाइए। देखिए यहां कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए किसके साथ फॉर्मूला पर बैठेगा? साइन स्क्वायर ए के साथ नहीं बैठेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो जो जिसके साथ फॉर्मूला बैठ रहा है उसको एक साथ लिखो। ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है, आई बगल में इसको लिखेंगे प्लस में है साइन स्क्वायर ए। काहे बगल में लिख रहे हैं? ताकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1 है तो 1, अब प्लस देखो 2 को 1 से गुना करो 2, और 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करो 2 साइन ए। अब बताओ यहां देखो जी ध्यान से, यहां देखिएगा नीचे में जो है उसको लिख दो 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है। यहां पर देखो जी, बोलो यहां तक देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है? 1 लिख दिए। अब प्लस यहां पर 1 पहले से है तो 1 पहले वाला लिख दिए। अब प्लस कितना है जी? 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिख दिए। ये 1 और 1 कितना होगा? 2। अब प्लस 2 साइन ए है तो 2 साइन ए। अब बाई नीचे कितना है जी? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताओ ऊपर में देखो तो दोनों में 2 कॉमन है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिए। तो 2 कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन ए। अब बाई नीचे क्या है जी? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी कटेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए। अब बताओ 2 है तो 2 इंटू यहाँ बचिया ऊपर में 1 और नीचे क्या? कॉस है।
अब बताओ, दो है तो दो को एक, दो है तो दो, अब 1/cos से क्या होता है जी, सेक ए। देखो तो 2 सेक ए आ गया, 2 सेक ए लिख देंगे LHS बराबर RH। प्रूव होगी। चलिए उतारिए इसको, उतारो, यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बता दूं, सबको 5-5 और बना कर लाना है सब लोग को।